आयशा बेटा? मैं अभी आई आंटी। आंटी वॉशरूम किधर है? बेटा उधर है। ये हो क्या रहा है? अब मुझे नहीं पता मम्मा। दादी, ये क्या हो रहा है सबको? सबके पेट एक साथ खराब हो गए। कहीं सूप में कुछ गड़बड़ तो नहीं थी? सूप तो अच्छा बना होगा, छनी ने बनाया है बेटा। कहीं ऐसा तो नहीं सूप में किसी ने कुछ मिला दिया हो? मम्मा, मैंने ना अम्मी को किचन में जाते हुए देखा था। जरूर उसी ने किया होगा। ओह गॉड, मैं किचन में देख के आती हूँ कि घर वालों का खाना तो ठीक है कि नहीं। पता चला सबके पेट गड़बड़ हो गए। मम्मा, आप तब तक सबको दवाई दे दीजिए। अगर अम्मी ने किया होगा ना ये सब, तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। मामा, मामा देखिए, किचन प्लेटफॉर्म पे कैस्टर ऑयल की बोतल रखी थी। मामा, जब कल शाम को मैंने देखा था ना, तो ये बोतल फुल थी और वो भी कबर्ड में। हे भगवान, कैस्टर ऑयल? अम्मी ने बदला लेने के लिए सूप में कैस्टर ऑयल मिला दिया? अम्मी, कहाँ तुम? अम्मी, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? तुमने ठीक नहीं किया अम्मी। क्या ठीक नहीं किया? अरे कमाल है, ये तो ऐसे बोल रही जैसे इसे कुछ पता ही ना हो। तुमने जानबूझ के मेरी फ्रेंड्स के सूप में कैस्टर ऑयल मिलाया। सबका पेट खराब हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है और मुझे तो ये कैस्टर ऑयल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पर हाँ, अगर ये तुम्हारी फ्रेंड्स का पेट खराब हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। भगवान ने सबको सजा दी। That's not funny. देखा, ये कितनी खुश हो रही है। That proves कि ये इसी ने किया। क्या हुआ? चाचू, अम्मी ने मेरी फ्रेंड्स की सूप में कैस्टर ऑयल मिला दिया है। संजय भाई, ये देखिए कैस्टर ऑयल की बोतल। ये मुझे किचन प्लेटफॉर्म पे मिली है। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया है। एक मिनट। माँ, मुझे नहीं लगता अम्मी ऐसा कुछ कर सकती है। सबूत तेरे सामने है। माँ, मैं कह रहा हूं ना, अम्मी ऐसा नहीं कर सकती। एक्चुअली अम्मी के एज के बच्चों को पता भी नहीं होगा खाने में कैस्टर ऑयल मिलाने से पेट खराब हो सकता है। सो संजय अंकल, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। आई नो अम्मी। माँ, ये किसी बच्चे का काम नहीं। या तो ये किसी बड़े ने किया है या फिर किसी से गलती हुई है। ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। अंकल, अब माने ना माने, ये काम अम्मी ने ही किया है। त्रिशा, तेरी कजिन बहुत डेंजरस है। आगे से मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। लेट्स गो गर्ल्स। देखा तुमने? तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड्स चली गई हैं। अच्छा हुआ चली गई। अम्मी, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। मैंने कुछ नहीं किया है, पर काश मैं कुछ कर देती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारी फ्रेंड्स इसी लायक है। त्रिशा, चलो खुशबू। व्हाट? ये क्या एटीट्यूड है इस लड़की का? सुना आपने क्या कहा उसने? हाँ मैंने सुना। उसने कहा काश मैंने ऐसा किया होता। Which means, विधि, कि उसने ऐसा नहीं किया है। भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे किचन में जाते हुए। रहने दे रिद्धि, अगर भगवान भी ऊपर से आकर इसे कहेंगे ना कि अम्मी ने ये किया, तो ये कभी भरोसा नहीं करेगा। कहेगा कि अम्मी ये कर ही नहीं सकती। इसे अपनी बीवी और उसकी बेटियों पर हमसे ज्यादा भरोसा है। माँ, ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हैं आप? तो क्या करूं? उसके कमरे में जाकर उससे माफी मांगू, कहूं कि मैंने अम्मी तुझे गलत समझा? माँ, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन तेरे मन में तो यही चल रहा है ना।
तू चाहता है कि तेरी माँ उसके पास जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगे, तो ठीक है, मैं जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। नहीं माँ, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तेरे लिए बेटा मैं कुछ भी कर सकती हूँ। माँ, मम्मा, भाई अब क्या करने आई आप? अरे गुस्सा क्यों करती हो? मुफ्त का इस घर में रहती हो, मुफ्त का खाती हो, ऊपर से गुस्सा भी करती हो। तुम्हारे ये जो पैतरे हैं ना हमदर्दी हासिल करने के, जरूर तुम्हारी माँ ने सिखाए होंगे, है ना? तुम्हारी माँ ने यही पैतरे और हमदर्दी हासिल करके मेरे बेटे को फंसाया। मैंने इतनी बेशर्म औरत कभी नहीं देखी। उसे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं है, फिर भी इस घर में रह रही है। हुई ना बेशर्म? बस निकल जाइए इस कमरे से। मेरी मम्मी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगी। चले जाइए। क्या वो बहुत गुस्से में? अम्मी हाँ, बहुत गुस्से में है। बहुत सीधी लड़की है वो। गलती मेरी है जो मैं उसे समझाने की चाह रही। अरे नहीं, ये क्या है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं। मम्मा, Oh my God! मम्मा ये क्या हुआ? कैसे हो माँ? किसने किया ये? जाने दे बेटा, बच्ची। अम्मी ने? जाने दे। बच्चों को कभी कभी समझाने की जरूरत पड़ती है माँ। अरे संजय, संजय। अम्मी! अम्मी! जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं इस तरह की बदतमीजी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे हर्ट करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझसे इस तरह बात करेगा, तो मैं यही करूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। क्या बोल रही हो तुम? हाँ? किस किस्म का बिहेवियर है ये अम्मी? जानते हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अगर कोई जिद पकड़ लेती हो ना, तो बस उसी पर अड़ी रहती हो। और ये इतना गुस्सा, इतनी नफरत किसी के लिए? नहीं अम्मी, ये वो अम्मी नहीं है जिसे मैं जानता था। अम्मी, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। और मेरी छोड़ो, जब श्रुति को ये पता चलेगा तो मुझे आपकी नसीहत की कोई जरूरत नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला रहना है। मैं तुम्हारा दुश्मन आप जा रहे हो या मैं चली जाऊं? मैंने कहा ना, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, और मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। क्या सही है क्या गलत, ये आप मुझे ना ही समझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मेरी मम्मी के हस्बैंड हो सकते हो, पर मेरे पापा नहीं। संजय बेटा, बेटा अम्मी को कुछ मत कह, सारी गलती मेरी है।
अम्मी को मुझे सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं। मैं बड़ी हूं ना, मैं अम्मी से माफी मांगूंगी। अम्मी बेटा, मुझे माफ कर दो। अम्मी मुझे माफ कर दे। माँ, माँ स्टॉप इट। ये सब करने की जरूरत नहीं आपको। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं माँ, मैंने कहा ना आपसे, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। बात को शांत करने के लिए संजीत, किसी को तो झुकना पड़ेगा ना। मैं झुक गई। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई मुझे हर्ट करेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा, तो मैं यही करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मम्मा प्लीज वापस आ जाओ, मुझे आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज मम्मा वापस आ जाओ। किस बात पे ये जिंदगी, किस बात क्या सही है क्या गलत, ये आप मुझे ना ही समझाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आप मेरी मम्मी के हस्बैंड हो सकते हो, पर मेरे पापा नहीं, पर मेरे पापा नहीं, मेरे पापा नहीं। जब रूठती है जिंदगी, कुछ भी नजर आता नहीं, किस पर भरोसा कर सके, अपने पे भरोसा भी नहीं। खेलती है जिंदगी आँख में चोरी, आँख में चोरी। दीदी प्लीज मत रोना, दीदी प्लीज। खरोच पे जलन तो नहीं हो रही ना मम्मा? अरे हो तो भी, लेकिन जो खुशी मैंने हासिल की है ना, वो इस खरोच के दर्द के मुकाबले कहीं ज्यादा है। आज पहली बार श्रुति के इस घर में आने के बाद मुझे लगा कि मैं भी जीत सकती हूँ। ये मेरी जीत की पहली सीढ़ी है। Congratulations and bravo मम्मा। आपने अम्मी को हथियार बना के संजय भाई और श्रुति भाभी के बीच जो मुश्किल हालात पैदा किए हैं ना, वो कोई मास्टरमाइंड ही कर सकता है आपके जैसा। और आप ये जो हमदर्दी भरा नाटक करती है ना रोने का, आई स्वेयर मम्मा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आप सच में तो नहीं रो रही हैं कहीं।
थैंक यू वेरी मच तारीफ करने के लिए, लेकिन रिद्धि बेटा तू भी कुछ कम नहीं है। वो कैस्टर ऑयल वाली चाल तो कमाल की थी तेरी। मम्मा, आखिर बेटी किसकी हूँ मैं? चल पहली जीत को सेलिब्रेट करते हैं। ये लीजिए। अब आने दे श्रुति को, देखना उसके चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। लेकिन मम्मा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी इस लड़ाई से घर का माहौल थोड़ा खराब होता जा रहा है? दवाई जितनी कड़वी हो उसका असर उतना ही तेज होता है। कब चीयर्स, चीयर्स। अरे बेटा क्या सोच रहा है, खाना शुरू करना। देख आज मैंने तेरी फेवरेट सब्जी बनाई। अरे भाई ये अम्मी कहाँ रह गई? पुलाव से वो नहीं आएंगे, उन्हें भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है भाई? खाली पेट नींद थोड़ी आएगी उसे। वैसे तो मुझे भी भूख नहीं है, पर मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ पे आऊंगी तो दीदी भी साथ साथ आ जाएंगी, लेकिन वो नहीं आई। मुझे भी नहीं खाना। ये कैसी जिद है बेटा? खुशबू ऐसा नहीं करता। तुम एक काम करो, अम्मी के पास जाओ और उसे कहो कि नाराजगी खाने के साथ अच्छी नहीं है, तो बुलाया है। जाओ बेटा उसे लेकर आओ, और अगर तुम कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मैं उन्हें लेके आती हूँ। ठीक है। दीदी सब खाने पे आपकी राह देख रहे हैं, प्लीज चलिए ना। मुझे नहीं खाना है। पर दीदी आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, प्लीज दीदी। खुशबू मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है, तू जा। अब लेक्चर देने मत बैठ जाना। क्या हुआ बेटा? वो नहीं मानी, वो बहुत नाराज है। अच्छा बेटा तुम तो मुझे नहीं खाना। डैड प्लीज रहने दीजिए, आपको किसी को इतना मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। ओके आई मीन ये सब इन लोगों का ड्रामा है ना? अब देखिए ना, इतना बड़ा नाटक करके भी इसका पेट नहीं भरा ना, इसलिए भूखे रहने का नाटक करके सबका अटेंशन गेन करना चाहती है। और कोई बात नहीं है, ड्रामा क्वीन है ये। आई स्वेयर इसको ना सीरियस में एक्टिंग करनी चाहिए। कितना नेचुरल एक्टिंग करती है। पागल। संजय भाई जिद में अम्मी बिल्कुल श्रुति पे गई है। अब तक कुछ नहीं खाया। श्रुति बच्चों की जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है। क्या जवाब दूंगा उसे मैं? एक दिन भी मैं बच्चों को संभाल नहीं पाया। समझ में नहीं आया कि गड़बड़ कहां हो जाती है। कैसे मनाऊं अम्मी को? थैंक यू, की बहुत जरूरत है। अब ठीक है? नहीं, इधर आओ, इधर आओ। तुम ही बताओ मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? तुम दोनों ने खाना नहीं खाया है, भूख नहीं लगी है?
लगी पर अम्मी दीदी एक्चुअली तुम अगर मेरी हेल्प करो तो हम अमी दीदी को मना सकते हैं। कैसे? तुम ये बताओ कि जब अमी दीदी अपसेट होती है या उनका मूड खराब होता है तो मम्मी क्या करती है? Really? That's a good idea.